दोस्तों, क्या आपने जिम रॉन के बारे में सुना है? जिम रॉन अमेरिका के फेमस लेखक और बिजनेसमैन थे और उनकी स्टोरी काफ़ी इंटरेस्टिंग है और उनसे एक प्यारा सा लेसन सीखने को मिलता है। दोस्तों, जिम रॉन का जन्म एक गरीब किसान परिवार में हुआ था। उनका पूरा परिवार खेती करता था, लेकिन उनके फादर्स चाहते थे कि जिम रॉन पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बने। इसलिए उनके फादर्स ने जिम रॉन को काफ़ी पढ़ाने को सोचा। जिम रॉन ने जब अपनी हाई स्कूल कंप्लीट किया तो उसने कॉलेज में एडमिशन लिया, लेकिन 1 साल बाद ही उन्होंने कॉलेज छोड़ दिया क्योंकि उसे लगता था कि वो औरों से काफ़ी स्मार्ट है। लेकिन वो बोलते हैं कि उनका ये डिसीजन लाइफ का सबसे बड़ा मिस्टेक था। लेकिन उन्हें लग रहा था कि यंग एज में वो काफ़ी एम्बिशियस और हार्ड वर्किंग थे, जिसके कारण उन्हें जॉब ढूंढने में परेशानी नहीं होगी। और ऐसा हुआ भी। अपनी हाई स्कूल कंप्लीट करने के 1 साल बाद ही बिना किसी डिग्री के उसको जॉब मिल गया और 3 साल बाद ही शादी भी कर ली। लेकिन शादी के कुछ टाइम बाद ही उनका एक बेबी भी हो गया। इस समय तक उसका एज 25 साल तक हो गया था। 25 साल के एज में ही वह एक फैमिली मैन बन गया था। लेकिन उनका इकोनॉमिक कंडीशन काफ़ी ख़राब होता जा रहा था और उनकी सैलरी से उनके सपने पूरे नहीं हो पा रहे थे। जिम रॉन पैसे को लेकर काफ़ी टेंशन में रहते थे। वो हमेशा पैसे कमाने के बारे में ही सोचते रहते थे। तभी एक सेमिनार में उनकी मुलाकात मिस्टर अर्ल सेफ से हुआ, जो उस समय के फेमस मोटिवेशनल स्पीकर, बिजनेसमैन और लाइफ कोच थे। जैसे ही जिम रॉन उनके कांटेक्ट में आए, वहीं से उनकी ज़िंदगी बदलना स्टार्ट हो गया और उसने मिस्टर अर्ल सेफ के साथ 5 साल तक काम किया। इन 5 सालों में वह ज़िंदगी जीने का सही तरीका सीख लिया और लाइफ में सक्सेस होने के फंडामेंटल ट्रिक अप्लाई करने लगे। लाइफ में वेल्दी कैसे बनना है, खुश कैसे रहना है, उसने ऐसे कई सारे इंपॉर्टेंट लेसन सीख लिए, जिनके कुछ दिनों के बाद वह भी अपने लाइफ में सक्सेस, रिच और हैप्पी बन गए। ये कौन सी 7 स्ट्रेटजी थी, कौन सी वो बातें थी जिसको अप्लाई करके जिम रॉन इतने सक्सेस हुए? उन्हीं स्ट्रेटजी को उनके द्वारा लिखी गई किताब 7 स्ट्रेटजी फॉर वेल्थ एंड हैप्पीनेस की समरी आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे। तो चलिए बिना देर किए इनके 7 लेसन्स को जानते हैं। लेसन नंबर 1, राइट योर गोल एंड स्ट्रेटजी। दोस्तों, बहुत सारे लोग केवल दिन में ही सपने देखते हैं कि वो एक दिन अमीर बनेंगे, लेकिन लेखक कहते हैं कि इससे यह सब बातें उनके दिमाग में ही रह जाती है और उनसे कुछ भी स्पष्ट नहीं हो पाता है। इसके बजाय अपने गोल को एक कागज पर लिखे। उसमें यह लिखे कि आप कितने समय में कितना पैसा बनाना चाहते हो। फिर यह लिखे कि यह पैसा आप कैसे बनाओगे। इसके बाद आप अपने टैलेंट या पैशन पर ध्यान दें और उन्हें भी लिख ले। जो भी चीज़ आपको बहुत अच्छी लगती है, आप उसी पर आधारित एक बिजनेस शुरू करने का गोल बना सकते हैं। आप ऑनलाइन भी अपने बिजनेस को शुरू कर सकते हैं, जैसे डिजिटल मार्केटिंग, ब्लॉग्स, कंटेंट राइटिंग, कोई एजेंसी, एसईओ एजेंसी, सोशल मीडिया मैनेजिंग वगैरह। जब सब कुछ आप कागज पर लिख देंगे तो आपके ब्रेन को क्लियर दिखने लगेगा कि आपको क्या चाहिए और उसे आप किस तरह से प्राप्त करेंगे। इसके बाद आपका ब्रेन खुद ही मोटिवेट हो जाएगा और इन चीज़ों को करने लग पड़ेगा। लेसन नंबर 2, गेन नॉलेज। दोस्तों, ज़िंदगी में अमीर बनने के लिए केवल एक गोल काफ़ी नहीं है, उसके साथ गोल हासिल करने का ज्ञान भी होना चाहिए। अगर अभी भी आपके पास अपने गोल को प्राप्त करने का उचित नॉलेज नहीं है, तो पहले आप उसे प्राप्त करने की कोशिश कीजिए। मान लीजिए आप सोचते हैं कि कोई यूट्यूब चैनल स्टार्ट करे या एफिलिएट मार्केटिंग स्टार्ट करे और आपको इन सब के बारे में पता नहीं है, तो आप इंटरनेट के माध्यम से यह ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। बहुत से यूट्यूब चैनल पर भी आपके इस तरह का नॉलेज मिल जाएगा। लेसन नंबर 3, टेक एक्शन। दोस्तों, लेखक कहते हैं कि ज्ञान प्राप्त करने के लिए सबसे पहले आपको उसके भूख जगानी होगी और फिर आपको कुछ एक्शन लेना होगा। ऐसा नहीं है कि आप घंटों केवल वीडियो देखते रहे और करे कुछ भी नहीं। ज्ञान के साथ साथ आपको एक्शन लेना होगा। ज़्यादा नहीं तो कम से कम एक स्टेप तो लेना ही होगा। जैसे यदि आप ब्लॉगिंग स्टार्ट करना चाहते हैं तो पहले दिन आप डोमेन का नाम ढूंढें, अगले दिन आप केवल होस्टिंग खरीद सकते हैं। तो फिर इसी तरह धीरे धीरे करके आप 1 महीने के अंदर अपना ब्लॉग पूरा कर सकते हैं और यह काम आपको कभी भी पहाड़ जैसा नहीं लगेगा। लेसन नंबर 4, मैनेज मनी। दोस्तों, अगर आपको लाइफ में वेल्दी बनना है तो आपको अपने खर्चे में कटौती करनी होगी। जैसे हर दिन आप बाहर रेस्टोरेंट का ऑर्डर ना करके आप अपना खाना खुद बना सकते हैं। यह बहुत पौष्टिक भी होगा और बहुत ही कम खर्च में बनेगा। साथ ही साथ जब खाना बनाओगे तो आपका ब्रेन डिस्ट्रैक्ट भी नहीं होगा तथा डिप्रेशन आदि विचारों से मुक्ति मिलेगी। इससे आपकी हल्की फुल्की एक्सरसाइज भी हो जाएगी। तो इसी तरह से देखिए कि आप और कौन से एक्स्ट्रा खर्चे कर रहे हैं जिसमें कटौती की जा सकती है। इससे आप बहुत सा पैसा बचाने लगेंगे। फिर आप उसे इन्वेस्ट कर दीजिए और म्यूचुअल फंड या SIP कर सकते हैं। इससे आप धीरे धीरे वेल्दी होने लगेंगे। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि हम टैक्स नहीं देंगे और टैक्स की चोरी करके वेल्दी हो जाएंगे,
लेकिन लेखक कहते हैं कि यह गलत है। आपको यह माइंडसेट बनाना चाहिए कि जो टैक्स मैं देता हूँ वह देश के निर्माण में काम आता है। उससे सड़कें, स्ट्रीट लाइट, हॉस्पिटल, सरकारी स्कूल इत्यादि बनते हैं जो समाज के बहुत काम आते हैं। इसलिए टैक्स देने में कोई बुराई नहीं है। यह आपका देश के विकास में महत्वपूर्ण योगदान है। इसके विपरीत अगर आप टैक्स चोरी करते हैं तो खुद ही मानसिक तौर पर परेशान रहेंगे। आपके मन में हमेशा चिंता बनी रहेगी। कभी भी इनकम टैक्स विभाग से आपको नोटिस आ सकता है और आप पर कोई एक्शन लिया जा सकता है। तो इस तरह की एनेक्सिटी से भी आप मानसिक तौर पर बीमार हो जाते हैं। तो फिर आप खुश कैसे रहेंगे? और अगर आपको पेनल्टी लगे तो वो सारा पैसा वैसे भी चला जाएगा। लेसन नंबर 4, मैनेज टाइम। दोस्तों, टाइम को अपनी मुट्ठी में करना सीखिए। लेखक कहते हैं कि आपको सुबह 5 बजे उठना ही उठना चाहिए। इससे आपको दूसरे लोगों के मुकाबले 2-3 घंटे ज़्यादा मिल जाएंगे, क्योंकि बहुत सारे लोग आलस की वजह से 7 या 8 बजे ही उठते हैं। ना तो एक्सरसाइज करते हैं, ना योगा करते हैं और ना ही कोई सेल्फ हेल्प की किताब पढ़ते हैं। लेकिन आप जल्दी उठकर थोड़ी एक्सरसाइज कर सकते हैं, वॉक पर जा सकते हैं और कोई बहुत अच्छी मोटिवेशनल किताब भी पढ़ सकते हैं, जो आपको इस यूट्यूब चैनल में भी मिल जाएगा। इससे आप दूसरों से हमेशा 2 कदम आगे रहेंगे। दूसरे लोग हमेशा शिकायत करते हैं कि टाइम ही नहीं मिलता है, लेकिन जल्दी उठेंगे तो आपके पास हमेशा ही हर चीज़ के लिए टाइम होगा। एक्सरसाइज और योग आदि करते रहने से आपकी हेल्थ हमेशा सही रहेगी। आप दूसरों के मुकाबले बीमार भी नहीं पड़ेंगे और इससे आप हमेशा खुश रहोगे। लेसन नंबर 6, लिव इन पॉजिटिव इन्वायरमेंट। दोस्तों, हमारी सफलता में हमारे इन्वायरमेंट का बहुत बड़ा योगदान होता है। अगर हमारे आसपास हमेशा नेगेटिव लोग रहेंगे तो हम कभी भी ग्रोथ हासिल नहीं कर सकते हैं। जैसे अगर आप कुछ लोगों के सामने कहते हो कि मैं यह बिजनेस लगाना चाहता हूँ, तो बहुत सारे नेगेटिव लोग आपको बोलेंगे कि बिजनेस कहाँ चलते हैं, मिडिल क्लास फैमिली के लोग बिजनेस कहाँ लगाते हैं, इसलिए कोई सरकारी नौकरी ढूंढो। कुछ लोग यह भी कह देते हैं कि पैसा तो सभी बीमारियों की जड़ है, लेकिन ऐसा नहीं है। इस देश में बहुत से गरीब लोग हैं जिसके पास न घर है, न शिक्षा है, न पर्याप्त भोजन है। ऐसे लोगों को क्या पैसे की जरूरत नहीं है? हाँ, अगर आप पैसे को शराब और जुआ इत्यादि में उड़ा रहे हैं तो पैसे को खराब बोला जा सकता है, लेकिन अगर आप उसी पैसे से आप चैरिटी कर रहे हो तो वह पैसा बहुत ही अच्छा माना जाएगा। इसलिए दोस्तों, पैसा बुरा नहीं होता है, बल्कि उसका इस्तेमाल करने वाला इंसान अच्छा या बुरा हो सकता है। अगर आप पैसे को बुरा बोलेंगे तो पैसा आपसे दूर जाने लगेगी। यही लॉ ऑफ अट्रैक्शन का सिद्धांत भी है, जो कहता है कि जिस चीज को आप आकर्षित करना चाहते हो तो उसके बारे में आप हमेशा पॉजिटिव बोले, तभी वह चीज आपकी तरफ आएगी। इसलिए हमेशा पॉजिटिव बोलने वाले लोगों को ही अपना दोस्त बनाए। लेसन नंबर 7, लिव अ बैलेंस्ड लाइफ। दोस्तों, अंत में लेखक कहते हैं कि हमें एक अच्छा जीवन जीना चाहिए। अच्छा जीवन जीने के लिए आपके पास हेल्थ, वेल्थ और दूसरों की हेल्प करने का माइंडसेट होना चाहिए। आपको लाइफ में बड़े गोल बनाने चाहिए और ज़्यादा पैसा हासिल करने की सोच रखनी चाहिए। ज़्यादा पैसे से अपनी सुख सुविधाओं को और चीज़ों को खरीदनी चाहिए। साथ ही आपको उसका एक भाग चैरिटी और टैक्सेस में भी देना चाहिए। इससे आप अपनी और समाज की सहायता कर पाएंगे और समाज में आपकी इज्जत भी बढ़ जाएगी। साथ ही जब आप किसी की हेल्प करते हैं तो मुसीबत पड़ने पर दूसरे भी आपकी हेल्प कर ही देते हैं, इसलिए हेल्पफुल बने। तो दोस्तों, आई होप कि ये बुक समरी आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।